जी हाँ, खंडवा में पहली बार द सिंगापुर सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यह खबर मैं दादाजी मंदिर में ही दादाजी मंदिर के प्रांगण में बना रहा हूं। आपको बता दें कि दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर लगातार दादाजी भक्त प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दादाजी मंदिर का निर्माण हो, और लगातार इसको लेकर विभिन्न साधु संत भी अब इसके प्रयास में जुट गए हैं। इसी श्रृंखला में आपको बता दें कि जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जी, महामंडलेश्वर श्री 1008 माँ कनकेश्वरी देवी जी, महामंडलेश्वर श्री 1008 ईश्वरानंद पंचांगनी अखाड़ा, महर्षि उत्तम स्वामी महाराज जी, पूज्य सभी महाराजगण और छोटे सरकार महाराज खेड़ीघाट सड़क मार्ग से आज खंडवा के केवल राम चौराहे पहुँचे। सभी खंडवा के दादाजी भक्तों ने उनका स्वागत किया और उसके पश्चात सभी ने केवल राम पर संबोधित किया। आपको बता दें, धर्म सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन धर्म सभा नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से। लेकिन सभी आए पूज्य संतों ने एक ही बात कही कि खंडवा में दादाजी धूनी वाले जी की समाधि पर स्थित जो प्रांगण है वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और आज अगर हम खंडवा आए हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अब दादाजी की भी पूरी इच्छा है कि तत्काल प्रभाव से दादाजी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सभी दादाजी भक्त भी ये चाहते हैं कि मंदिर कोई भी बनाए, दादाजी मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए। दादाजी साक्षात भोले के अंश हैं, उनका रूप है, और उनके मंदिर का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। आपको बता दें, खंडवा के सभी दादाजी भक्तों ने बहुत ही गर्मजोशी से सभी पूज्य संतों का स्वागत किया, और सभी संतों ने अपनी वाणी से इस विषय पर अपनी बात रखी कि जल्द से जल्द दादाजी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। खंडवा नगर निगम महापौर अमृता मर्यादव, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, मानदाता विधायक नारायण पटेल सहित भाजपा के नेता या यूँ कहें सभी दादाजी भक्त ने सभी पूज्य संतों का वंदन किया, अभिनंदन किया और पुष्प वर्षा कर सभी का खंडवा दादाजी की नगरी में स्वागत किया। सभी आए संतों ने एक एक करके अपनी बात रखी, और आपको बात का निचोड़ यही बता देते हैं कि सभी ने एक ही बात बोली कि जल्द से जल्द दादाजी मंदिर का निर्माण हो, और दादाजी की भी अब यही इच्छा है, इसलिए दादाजी ने हमें यहाँ बुलाया है। और आपको बता दें कि पूज्य संतों में से एक ने यह भी कहा कि हमेशा जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, उनमें आपसी मतभेद के चलते कई बार समाज का नुकसान होता है, लेकिन मिल बैठकर सभी विषयों पर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए, और आज वह इसी समाधान के प्रयास में खंडवा पहुंचे हैं। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं कि सभी पूज्य संतों ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि सभी संत दादाजी मंदिर गए, वहाँ धूनी माई की पूजा की और दादाजी के दर्शन किए। सभी ने दर्शन करने के पश्चात अपने भक्तों को, दादाजी भक्तों को संबोधित किया, और सभी भक्तों ने भी एक सुर में और सभी संतों ने यह कहा कि दादाजी मंदिर का शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण होना चाहिए। उत्तम स्वामी जी को, पूज्या महामंडलेश्वर श्री कनकेश्वरी माता जी को, और हमारे अत्यंत निकट विराजमान पूज्य श्री अनंत दास जी, जिनके अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूठा। कोई फ्लाइट बाबा कहता है, कोई हसमुख बाबा कहता है, कोई त्यागी बाबा कहता है, कोई पकड़ बाबा कहता है। कब कहाँ प्रकट हो जाए और कब कहाँ से अंतर्धान हो जाए, उनकी लीला हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की जय।
श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री हरिहर भोले भगवान महाराज की जय। सब संतन की जय। हर हर महादेव। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष की संत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुष अवधूत शिरोमणि परमहंस चक्र चूड़ामणि साक्षात सदाशिव स्वरूप परम तप और योगेश्वरी से संपन्न श्री दादाजी की धूनी जहाँ प्रतिष्ठित है, जहाँ अखंड धूना के रूप में स्वयं दादाजी विराजमान हैं और जहाँ जिनकी पवित्र समाधि के रूप में उनकी समग्र चेतना वहाँ सुप्रतिष्ठित है, ऐसे पवित्र खंडवा नगर के निवासी हैं आप सब। अत्यंत भाग्यशाली हैं। आज इस नगर की पहचान पूज्य दादाजी के कारण ही विश्व पटल पर है। आज इतने बड़े बड़े महापुरुष जो संत पधारे हैं, उसके मूल में श्री दादाजी का आकर्षण, श्री दादाजी का अनुग्रह। हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य छोटे सरकार के सत्संकल्प से, सत्प्रयास से परम पूज्या महामंडलेश्वर श्री कनकेश्वरी देवी माता जी कृपा करके हम लोगों के मध्य विराजमान हैं, जिन्होंने अपने सद्गुरु भगवान की अनुपम कृपा, उनका छोह दुलार और भारतवर्ष के अनेक मूर्धन्य सिद्ध संतों का छोह दुलार जिन्होंने प्राप्त किया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ठाकुर ठाकुर सब एक और आचार्य आचार्य सब एक, गुरु गुरु सब एक। अब चाहे मोरवी में विराजमान हो और चाहे खंडवा की समाधि में विराजमान हो, आचार्य गुरु सब एक हैं। तो ऐसी पूज्य माताजी हम सबके मध्य विराजमान हैं। इनका पदार्पण ही खंडवा नगर के लिए और जिस पवित्र संकल्प को लेकर के सब संतों का यहाँ आगमन हुआ है, उस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए दिव्य भव्य श्री दादाजी का मकराना पत्थर से समाधि मंदिर बने, धूनी मंदिर बने। उस संकल्प की पूर्ति के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि पूज्या माताजी हम सबके मध्य विराजमान हैं। निरंतर सनातन धर्म की सेवा और ये वनवासी क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से धर्मांतरण हो रहा था, उसको बड़े प्रभावी तरीके से जिन्होंने रोक लगाई और वनवासियों के मध्य रहकर जो उनके कल्याण के निरंतर कार्यों में लगे हुए हैं, भगवती नर्मदा जी की अपार अनंत कृपा जिन पर है, ऐसे सिद्ध गुरुओं के कृपा भाजन परम पूज्य स्वामी श्री ईश्वरानंद जी महाराज, श्री उत्तम स्वामी जी और माता जी ने एक नाम और दिया, श्री सर्वोत्तम स्वामी जी, वो भी विराजमान हैं। ये आप सबके लिए, हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। दास को पिछली बार भी पूज्य दादाजी की धुनी का दर्शन हुआ था, लेकिन आज कितने संतों के साथ दर्शन हो रहा है, वो भी परम पवित्र मार्गशीर्ष मास में, जो पूज्य श्री बड़े दादाजी की
महासमाधि का दिवस है, उस अवसर पर जो हमें दर्शन हो रहा है, इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और न हम कुछ करने वाले हैं और न आप कुछ करने वाले हैं, करने कराने वाले श्री दादाजी हैं। उन दादाजी के ही चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे सबके अंतःकरण में, हमारे यहाँ लिखा है रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, शरीरिणाम आत्मा एवं रुद्रा, देहधारियों की जो आत्मा है उसी को रुद्र कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम अष्टमूर्ति है, अष्टमूर्ति में आत्मा भी उनका मूर्ति है, इसलिए सबके भीतर आत्मा रूप से प्रतिष्ठित जो भगवान शिव हैं और शिव स्वरूप श्री दादाजी हैं, उन दादाजी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे हम आप सबके हृदय में प्रतिष्ठित होकर के, और जिन्हें उस पवित्र स्थान की सेवा ट्रस्टियों के रूप में प्राप्त हुई है, उस ट्रस्ट के रूप में उन्हें सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। उनके अंतरात्मा भी प्रतिष्ठित होकर के पूज्य श्री दादाजी संपूर्ण हिंदू सनातन समाज को प्रेम के, सौहार्द के एक सूत्र में बांध करके, एक मत होकर के अत्यंत उत्साह पूर्वक, दिव्यता भव्यता पूर्वक दिव्य भव्य समाधि मंदिर का निर्माण हो, उसका मार्ग प्रशस्त हो। और ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है, दादाजी से प्रार्थना है, फिर हमारे मन में एक कल्पना है कि दादाजी उसको पूरी करें। जब दादाजी का दिव्य भव्य समाधि मंदिर निर्मित हो तो हम ऐसी भावना रखते हैं कि भारत को नव निर्माण का, जीर्णोद्धार का दिव्य महोत्सव हो, ऐसा हमारा भाव है। और हम सबको एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के अपने आपसी मतभेद और अपने आपसी दुराग्रह त्यागने योग्य हैं। आप लोग अन्यथा न माने, कई बार इन्हीं मतभेद और दुराग्रहों के कारण हमारे देश में हिंदू वैदिक सनातन धर्म की अनेक समस्याएं, उनका समाधान जो अब तक नहीं हो पाया है, उसके मूल में यही कारण है। चाहे गोरक्षा का प्रश्न हो और चाहे और भी ज्वलंत प्रश्न हो, उन सबके समाधान न होने का एक कारण यह भी है कि हम सब एक मत नहीं हो पाते हैं। भगवान कृपा करें, सारा हिंदू समाज एक सूत्र में बंधे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि हम मिलकर काम करें, हमें ये जो बात है, हमें मंत्र समझ कर धारण कर लेनी चाहिए महापुरुषों की वाणी को। मैं कहती हूँ कि वो निष्ठा सबकी है, मेरी भी निष्ठा है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का पूर्वावतार मानती हूँ मैं दादाजी की समाधि को, और वो है। लेकिन एक बात सोचने की है कि निष्ठा मेरी भी है, आपकी भी है, पूरे सरकार की है, जितने सबकी है, पूरे शहर की है। लेकिन वो निष्ठा नहीं है अगर व्यक्ति की निष्ठा किसी कार्य के निर्माण में अनिरोधक हो तो वो निष्ठा है। निष्ठा का यथार्थ स्वरूप नहीं है कि जो निर्माण करती हुई निष्ठा है, जो निर्माण में सहायक ही हुई निष्ठा है। और इस नगर का नाम खंडवा है, और खंड का मतलब एक विभाग होता है, खंड। लेकिन जैसे ही दिव्य सरस्वती मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ये खंडवा नहीं अखंडवा हो जाएगा, क्योंकि खंड से हमें अखंड होना है, हमें अखंड की ओर जाना है। और
ये तो धोने वाले दादाजी हैं और इसीलिए धोने वाले हैं, लेकिन जलाने वाली धोनी नहीं, तपाने वाली धोनी है। नीचे फेंक रहा हूँ गुरु तपाता है, जलाता नहीं है। संसार जलाता है, सतगुरु तपाता है। सिगरेट के कारण नहीं है। और इतने सालों तक शायद किसी न किसी मतभेद के वजह से दादाजी ने तपाया हम सबको, लेकिन अब हमें तप करके तक जाना चाहिए और दादाजी की सांकेतिक याज्ञा को समझ लेना चाहिए और उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। कभी हमारे सामने आकर दादाजी ने बोलने वाले कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ऐसे सिद्ध महापुरुषों का यहाँ पर पधारना ही दादाजी की सांकेतिक आज्ञा को समझनी चाहिए और दादाजी की कृपा ही ये सब करा लेगी। जैसे महाराज जी ने बताया कि दादाजी का ही काम है, दादाजी भी करेंगे और हम सबके विचार में उनका बात हो जाए, ऐसी दादाजी के श्री चरणों में प्रार्थना शेष हो जाए। महाराज जी भी दो शब्द दादाजी धुनी वाले की, मलिक पिताश्वर जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज, छोटे सरकार जी, दादाजी का जो संकल्प था 84 खंभों का, मुझे लगता है कि यहाँ जैसे 84 खंभ और शिखर प्रतिष्ठा होगी, इसी तरह से पूरे विश्व में हमारे भारत की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पूर्णता सहयोग। जिनको भी बुद्धि थी, कहते हैं कि रावण जब सीता को लेकर गया तब जटायु कहता है कि अब तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। ये तेरी दुर्बुद्धि है। किसी भी धर्म के सहायक और बाधक, किसी भी धार्मिक कार्य के बाधा यही रावणत्व है और ये किसी भी धार्मिक कार्य की सहायकता यही रामत्व है। प्रयत्न करें हम लोग 84 खंभों में कुंभकर्ण बनकर नहीं, लेकिन राम के वानर बनकर उस कार्य को श्रेष्ठ करें, सफल करें। और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, दादाजी से भी ये प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करता हूँ, किसी की भी मन में किसी भी प्रकार का कोई भी राग द्वेष द्वंद्व प्रतिशोध ये न हो और कार्य में सहायक बनकर, गंदगी नहीं गंगा बनकर हम लोग चले। यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता। दादाजी महाराज की जय। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी A क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस CCTV, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।